हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने माइक चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो आप सीखेंगे एक्सेल में सर्च बॉक्स को क्रिएट करना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह के नए नए वीडियोज़ का डेली अपडेट आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में सर्च बॉक्स कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, तो आज का टॉपिक ये है। तो बिल्कुल भी शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो एक्सेल में सर्च बॉक्स का मीनिंग क्या होता है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो सर्च बॉक्स का मीनिंग क्या होता है कि जैसे यहाँ पर एक डेटा है मेरे पास, जैसे इसमें आप देख रहे हैं कुछ आइटम्स हैं, उनके प्राइस हैं, उनकी क्वांटिटी है और उनका टोटल है। तो सर्च बॉक्स क्या करता है कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर कोई भी चीज़ इन्हीं आइटम में से, जैसे लाइक टीवी है या एलईडी है या वॉशिंग मशीन है या माइक्रोवेव है या कूलर है या वाटर कूलर है। तो यहाँ पर क्या होता है सर्च बॉक्स में एक्सेल में कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने अगर आप टीवी अगर आपने यहाँ पर टाइप किया, तो जैसे ही आप यहाँ टीवी पर टाइप करेंगे तो ये सारी जितनी भी रोज़ में जितनी भी लाइन है, मतलब जो डेटा है, लाइक आइटम्स हो गया, प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गया एंड टोटल हो गया, वो क्या है, हाईलाइट हो जाएगा। तो ये कैसे होगा, इसको हम ट्राई करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे सर्च बॉक्स के लिए, तो हम यहाँ पर आइटम्स, ये हमारा सर्च बॉक्स हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सर्च बॉक्स की। तो सर्च बॉक्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉप डाउन बना लेते हैं इसका सबसे पहले हम। तो यहाँ पर हम डेटा के अंदर आएंगे। जब आप डेटा के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको इसको क्या करना है, इसका हमें बनाना है ड्रॉप डाउन। अब ड्रॉप डाउन कैसे बनेगा, तो उसके लिए हमें इसका करना पड़ेगा डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन में। तो यहाँ पर देखिए एनी वैल्यू, तो यहाँ पर हम ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, लिस्ट वाला। तो इसको हम यहाँ पर, तो लिस्ट हमारी कौन सी हो जाएगी, सोर्स हमें यहाँ पर ढूंढना है, तो सोर्स हमारा हो जाएगा ये वाला। तो इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा डेटा वैलिडेशन के सोर्स हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे और उसके ओके कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर ड्रॉप डाउन बन गया है। तो यहाँ पर देखिए टीवी, एलईडी टीवी, ये रिपीटेड इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री है, यानी कि रिपीटेड वो है नंबर है। तो यहाँ पर हम कोई बात नहीं, अगर हम किसी एक को भी यहाँ क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट आएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे टीवी है, तो यहाँ पर मैं इसको 18 ही मैं इसका साइज़ रख देता हूँ यहाँ पर, फ़ॉन्ट साइज़। तो ये हमारा क्या है, यहाँ बन गया है सर्च बॉक्स। तो यहाँ पर अब हम क्या चाह रहे हैं इस सर्च बॉक्स के थ्रू, कि अगर हम यहाँ पर जैसे हमने अभी टीवी सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर हम चाहे टीवी सेलेक्ट करें या एलईडी सेलेक्ट करें, तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक ये चीज़ भी यहाँ पर हाईलाइट हो जाए विथ कलर के साथ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले आपको क्या करना है कि पूरे इस डेटा को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको आना है यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। तो जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा न्यू रूल का। तो न्यू रूल वाला जो ऑप्शन होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए, वहाँ पर होता है आप वहाँ पर फंक्शन ट्राई कर सकते हैं। तो इसको आपको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए जो लास्ट वाला आपको ऑप्शन दिखेगा, यूज ए फार्मूला टू, ये वाला आपको ऑप्शन यहाँ चूज करना है। जब आप इसको चूज करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर लिखा है कि फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फार्मूला इज़ ट्रू। तो यहाँ पर आप जो है फंक्शन ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आपको नज़र नहीं आएगा ये फंक्शन, तो बाद में मैं आपको यहाँ पर इस फंक्शन को लगा के बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप करना है फ्रेंड्स इक्वल टू सर्च। तो सर्च फंक्शन टाइप करने के बाद आपको यहाँ ब्रैकेट ओपन करना है। तो सर्च आपको क्या करना है, जिसको भी आपको सर्च करना है वहाँ पर आपको इसको कर्सर को यहाँ पर रखना है। तो ये आपने यहाँ पर कर्सर रख दिया। देन फिर आपको क्या करना है, इसके बाद कॉमा। तो ये हमारा हो गया सर्च के लिए। उसके बाद क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए कि आइटम्स पहला कॉलम, फिर प्राइस, फिर क्वांटिटी एंड टोटल। तो ये क्या है, वन सारे जो है, अगर हम एलईडी को यहाँ सेलेक्ट करें तो एलईडी का जो डेटा जहाँ भी इस रोज के अंदर हो वो सारे यहाँ पर हाईलाइट हो जाए विद सभी कॉलम्स के साथ। तो उस केस में हम क्या है, वन बाय वन इसको हम यहाँ पर कंटिन्यूट करेंगे।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टीबी को सिलेक्ट करेंगे, फिर देन यहाँ पर हम यूज करेंगे एंड वाला साइन, फिर उसके बाद प्राइस, फिर एंड वाला साइन, फिर क्वांटिटी, और आखिरी में फिर हो गया हमारा ये वाला। तो अगर आपके एक्सेल में अगर F4 के साथ जब आप उसको टाइप करते हैं, तो अगर आप उसको पी की को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये साइन यहाँ से हट जाएगा। बट जैसे कि अभी मैं ये वाला एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें ये वाला ऑप्शन है नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो डॉलर का जो लास्ट का जो साइन है उसको आपको यहाँ पर रिमूव करना है। तो यानी कि ये वाला आपको साइन यहाँ पर रिमूव करना है सभी में से। तो एक बार मैं इसको करके दिखा देता हूँ। तो ये आपको जो है करना होगा, तभी ये यहाँ पर काम करेगा। तो ये फंक्शन हमारे यहाँ लग चुका है, और मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ क्योंकि आपको इसमें ये नज़र नहीं आया होगा। चलिए मैं इसको फिर से आपको टाइप करके एक बार बता दूंगा। तो ये हमारा फंक्शन यहाँ लग चुका है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर सर्च फंक्शन को ट्राई किया है। तो सर्च फंक्शन के लिए हमने वो सर्च वहाँ पर अप्लाई किया है जहाँ पर हमें आइटम को सर्च करना है। तो पहले हमने उसका रेफरेंस नंबर लिया है, देन हमने कॉमा यूज किया, फिर हमने यहाँ पर पहला जो हमारा ये आइटम्स वाला कॉलम है उसका हमने पहला रेफरेंस लिया है जो कि था हमारा C5। तो यहाँ पर डॉलर के साथ आया था, तो आपको जो लास्ट वाला जो डॉलर का साइन है उसको रिमूव करना है सभी में से 1 बाय 1, प्राइस में भी, क्वांटिटी में, टोटल में से, और फिर इसको आपको क्लोज कर देना है। फिर आपको यहाँ उसके बाद आना है फॉर्मेट वाले ऑप्शन में आना है। तो यहाँ पर आपको जो भी कलर रखना है कि आप चाह रहे हैं कि अगर मैं LED सेलेक्ट करूँ तो उसमें आपको कौन सा कलर यहाँ पर चाहिए। तो मीनवाइल हम जैसे यहाँ रखते हैं ब्लू, तो ये हमने रख लिया और यहाँ ओके हमने यहाँ पर कर दिया। तो ये देखिए जैसे मैंने LED अभी किया है, तो LED जैसे यहाँ हुआ है तो देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट हो गई हैं। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर टीबी को अगर करता हूँ तो देखिए जो टीबी वाला जितने भी ये आप देख रहे हैं डेटा, तो इसमें देखिए टीबी का जितने भी यहाँ रिकॉर्ड हैं वो सारे यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं। तो इसी तरह अगर हम वॉशिंग मशीन का अगर चेक करें तो वॉशिंग मशीन की एक एंट्री है, तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पर ये विद पूरे रोज के साथ सेलेक्ट हो गया है, वो भी हमने जो कंडीशन वहाँ पर सेट की थी। तो कूलर देखिए, कूलर का यहाँ पर, अब कूलर यहाँ पे क्यों यहाँ पर 3 हाईलाइट हो गए, क्योंकि हमने कूलर का हमने यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसलिए पर्टिकुलर इसने एक इसको पिक नहीं किया है। वाटर कूलर को सेलेक्ट करें तो एक ही करेगा, बट ये कूलर केस में क्या हो रहा है कि लास्ट में कूलर है तो ये तीनों को यहाँ पर कंसिडर कर रहा है। तो LED को इस तरह से यहाँ पर इस तरह से ट्राई, तो कलर यहाँ से आप इसका चेंज कर सकते हैं मैनेज रूल में जब आप आएंगे। तो अभी हमने ये सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पर, तो इसको आप क्या करेंगे, सिलेक्शन हमारा ये है ये वाला। तो अगर आपको इसको फिर से अगर करना है तो इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं न्यू रूल के अंदर आके, अगर आपको कोई और फंक्शन ट्राई करना है। अदरवाइज़ आपको सेम अगर ये फंक्शन रखना है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जैसे मैंने फंक्शन यहाँ बताया, तो फंक्शन जैसे आपको वहाँ पर नहीं दिखा तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर सर्च फंक्शन को ट्राई किया। तो सर्च फंक्शन हमने यहाँ अप्लाई किया, तो ये हमारा यहाँ पर फंक्शन इस तरह से लग गया था, कॉमा। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि हमें इसको 1 बाय 1 करना है, तो इसके लिए मैंने, अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डॉलर का साइन आपको इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है, तो वहाँ पर आपको जो साइन नज़र आएगा कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से। तो यहाँ पर मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने ये ट्राई किया था, देन फिर हमने ये ट्राई किया था, तो इसमें भी सेम साइन ये वाला हम यूज करेंगे एक बार, कॉमा, फिर हम सॉरी कॉमा नहीं, इसमें फिर हम एंड यूज करेंगे क्योंकि हमें वो सभी इसमें ऐड करने हैं। तो यहाँ पर हम फिर से साइन को, इसी साइन को यूज करेंगे और इसी फंक्शन को भी मैं वहाँ पर कॉपी करके आपको दिखाऊंगा। फिर अप्रोस्ट्रॉफी हमने फिर से यूज किया और हम ले लेंगे ये वाला डेटा। देन हमने इसको इस तरह से यहाँ पर क्लोज किया था। ये फंक्शन नहीं लगा, बट इसको मेरा बस लॉजिक है आपको दिखाने का कि आप थोड़ा इसको सही से समझ पाएँ।
तो ये फंक्शन है फ्रेंड्स। अगर आपको इसका साइज़ में थोड़ा इंक्रीज़ कर दूँ तो आपको दिखेगा। तो ये है फंक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले आप देखें तो सबसे पहले आपको यहाँ सर्च ट्राई करना है। तो सर्च में अभी वाला साइन यहाँ नहीं आया, तो इस केस में यहाँ भी आपको इस तरह से वहाँ पर जब आप कंडीशन फॉर्मेट यूज़ करेंगे तो आपको इस तरह से नज़र आएगा। तो यहाँ पर सर्च में पहले आपको ये वाला जो अभी रेफरेंस देख रहे हैं I6, जो कि यहाँ पर जहाँ पर आपको जिसको सर्च करना है वो आपको यहाँ पर रेफरेंस लेना है। देन उसके बाद फिर हमारा जो पहला आएगा C5, जो कि इस तरह से है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया, तो वहाँ पर आपको ये वाला साइन यहाँ पर रिमूव करना है सभी में से इस तरह से। तो फिर D5 है जो कि आप ये देख रहे हैं, तो इसको भी आपको इस तरह से यहाँ रिमूव करना है। फिर उसके बाद E5 है जो कि क्वांटिटी वाला है, तो इसमें से भी आपको ये साइन रिमूव करना है। फिर इसके बाद लास्ट वाला हमारा है F, इसको भी आपको इस तरह से यहाँ पर रिमूव करना है। तो ये फंक्शन आपका इस तरह से यहाँ पर लग जाएगा और इसको आप क्लोज़ कर दीजिए। अब इसी फंक्शन को हम ट्राई करेंगे वहाँ पर। तो अभी देखिए इस तरह आया, क्योंकि इसको मैं अभी अंडू ही कर देता हूँ इसको। तो इस फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम इसको रिमूव कर देते हैं पहले। तो क्लियर रूल्स, सभी सीट में से मैंने हटा दिया और इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो एक बार हम फिर से ट्राई करूँगा फ्रेंड्स आपके लिए मैं, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। तो अभी ये हमारा एलईडी है, या हम यहाँ पर टीवी रख लेते हैं, कोई भी आप कुछ भी यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल हमें टीवी का ट्राई करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। फिर आपको यहाँ आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, फिर न्यू रूल में आपको आना है। उसके बाद आपको यूज ए फार्मूला में आना है और यही फंक्शन जो मैंने वहाँ ट्राई किया था उसको हम यहाँ ट्राई कर लेंगे। और ये फंक्शन लग गया है। अब इसको क्या करने की हम यहाँ फॉर्मेट में कर लेते हैं। तो कलर यहाँ पर हम रख लेते हैं ये वाला। ओके, ये देखिए फंक्शन जो मैंने आपको बताया, तो ये सेम वही फंक्शन मैंने कॉपी किया। तो यहाँ पे देखिए वही यहाँ पर रिज़ल्ट आ गया है। तो एलईडी, तो एलईडी के लिए इस तरह से आप यहाँ रख सकते हैं। वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन की जितनी एंट्री हैं वो आपको यहाँ इस तरह से नज़र आ जाएंगी। वाटर कूलर का एक एंट्री, कूलर के केस में आपको 3 एंट्री दिखेंगी, क्योंकि वाटर कूलर में भी एक और यहाँ कूलर है तो इसलिए आपको दिखेगा। माइक्रोवेव की यहाँ पर 2 एंट्री हैं, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको देख पा रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि वन बाय वन मैंने आपको 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। पहले तो मैंने आपको बताया कि फंक्शन जैसे आपको वहाँ पे दिखने रहा जूम के थ्रू, वो भी मैंने आपको बताया। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको ये याद रखना है कि जब भी आप किसी भी सर्च बॉक्स के लिए कोई डेटा बनाएंगे तो पहले आपको उस डेटा को पूरा इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, फिर आपको यहाँ न्यू रूल पर क्लिक करके फिर वही फंक्शन आपको टाइप करना है। तो पहले वाले में क्या है, जब आप सर्च फंक्शन यूज करेंगे तो उसके लिए आपको इसका रेफरेंस लेना है इस तरह से। लाइक सर्च आपने किया तो देन आपका ये यहाँ पर सर्च हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जैसे यहाँ तो नहीं आएगा, जब आप उस पर करेंगे तो आपको इस तरह से वहाँ पर ये दिखेगा। फिर कॉमा आपको इस तरह से करना है, फिर 1 बाय 1 आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद एप्रोस्ट्रॉफी के साथ ये एंड ये, तो बस सिंपल सा फंक्शन है। फिर इसको आपको ब्रैकेट क्लोज कर लेना है। अब यहाँ पर जैसे डॉलर का साइन नहीं आया तो यहाँ पर आपको साइन लगा लेना है। तो वहाँ पर क्या है, आपको इस तरह से दिखेगा। तो इसमें से आपको एक यहाँ डॉलर का साइन आपको यहाँ पर रिमूव कर लेना है। तो ये मैंने अभी हटा दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एंड में इसको यूज़ करेंगे, स्टार्टिंग का हम यहाँ पर रिमूव कर देंगे। तो ये फंक्शन आपका इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा। तो 10 आपको इसको कॉपी करके उधर आप जब करेंगे तो ऑटोमेटिक जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया सेम आपको इस तरह से यहाँ पर रिजल्ट दिखेगा। तो सर्च बॉक्स बड़ा आसान और सिंपल तरीका है। तो मैंने आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाने की कोशिश की फ्रेंड्स कि कैसे आप इसको एक्सेल में अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जल्दी ही आऊँगा फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।